ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। ये देखिए बराही कंद, जिसकी सब्जी बनती है और इसी का रूप पहाड़ में होता है जिसे तरुण कंद बोलते हैं, और एमपी में गराड़ू। ये सब एक ही प्रजाति है, मतलब किस्में थोड़ी अलग अलग हैं लेकिन है एक ही चीज़ सभी है मेरे हिसाब से। तो देश काल वातावरण के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, उनका डिजाइन चेंज हो जाता है। पत्ते लगभग सबके ऐसे ही होते हैं, किसी के लंबे होते हैं। जो लंबे पत्ते वाला होता है वो लाल होता है, और ये गोल पत्ते में जो देख रहे होंगे इसका सफ़ेद होगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ तो दिखाता है। ये देखिए, ये सफ़ेद वाला है वाराही कंद, या जिसको हम रतालू कहते हैं अपनी भाषा में बताएं तो जंगल में बहुत सी सब्जियां होती हैं। और जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जंगलों में, नदियों किनारे, नालों किनारे फेंक देता हूँ और फिर बाद में ले आता हूँ, तो मुझे सब्जी भी मिलती है, औषधि भी। देखिए बहुत बड़ा बलवर्धक और वीर्यवर्धक है। और इसके कंद ये निकले, देखिए मेरा ये कंद हमने निकाले हैं। 1 2 3 4, 4 5 टाइम सब्जी बन जाएगी इतने में। कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे हम आलू के पीस काट के बनाते हैं वैसे ही बनाना है। इमली डाल देंगे तो बहुत स्वादिष्ट, चटपटी, लटपटेदार सब्जी बनती है इसकी। और ये बहुत ही ज़्यादा वीर्यवर्धक, और क्या बोलते हैं, वीर्यवर्धक भी है और बलवर्धक भी है। और जो कितने लोग इसको जो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, शुक्राणुओं के संख्या बढ़ाने के लिए आदि जो वाराही कंद यूज करते हैं, वो जंगली होनी चाहिए लेकिन इसी का यूज कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में सुलभ है। इसके पीस काट देंगे तो सेम हो जाता है सूखने के बाद, वो थोड़ा हल्के पीले रंग पे होता है और कड़वा लगता है, लेकिन ये कड़वा नहीं लगता है। लेकिन ये बात उन्हीं लोगों को पता है जो वैद्य हैं या राजवैद्य हैं या जो जड़ी बूटी का काम करते हैं। बाकी आम जनता को नहीं पता चलता कि बाराही कंद है या बिराही कंद है, यानी सूअर कंद। तो उसमें और इसमें सूअर कंद उसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि सूअर की तरह बाल होते हैं और वो सूअर बहुत खा जाते हैं, जंगलों में बचता ही नहीं है। तो ये भी ज़मीन में था, देखिए। तो ये हमने लगाया था पिछले साल, और इसके ये फल है, देखिए इससे डबल फ़ायदे। एक तो हमने ये जड़ का कंद इसका निकाल लिया, ऊपर से इसके फल। फल बोले तो ये तने में इस तरह की आती है, देखिए लटका हुआ है ऐसे ही तने में, ये जगह जगह से कंद निकल जाते हैं ऊपर। और इसी को हम ज़मीन में बो देते हैं, तो ये फिर दोबारा अगले साल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, जहाँ जहाँ खोदा है इसको, ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। ये हमने इसको ऐसे ज़मीन में दबा दिया और ज़्यादा गहरा नहीं करते हैं, बस ये यहीं से पौधा बन जाएगा अगले साल। फिर अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में हमें इसकी सब्ज़ी खाने को मिलेगी। तो यहाँ मैंने 3 लगा दी हैं, एक कंद यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ की, एक ही गड्ढे के साथ तीनों निकल जाएंगे। और ये हमने रखा है, इसको उधर दूसरे खेत में उगाएंगे, वहाँ लगाएंगे। और ये बिक भी जाता है आराम से। हमारे यहाँ इसका मार्केट रेट जो फुटकर में बाज़ार में मिलता है, तो 80 रुपये किलो से 100 रुपये किलो तक ये बिकता है इसका कंद। ये जो है ये सब्ज़ी के लिए। और ये फल तो बाज़ार में नहीं बिकता है, लेकिन जिसको पता है वो इसकी सब्ज़ी खा लेते हैं, उबाल करके इसकी सब्ज़ी भी बन जाती है, और हमने भी खा रखी है इसकी सब्ज़ी। तो ऊपर से भी सब्ज़ी मिलती है इसमें और नीचे से भी। और ऐसी गैठी होती है पहाड़ में, वो चिकनी होती है, तो उसमें कंद नहीं बैठता है, सिर्फ ऊपर फल लगते हैं गोल गोल, जिससे वो आलू बोल देते हैं कि तने में लगने वाला, बेल में लगने वाला आलू। वो बेल में लगने वाला आलू नहीं होता है, गेठी होता है, उसका असली नाम गेठी है। और वो पहाड़ों में बहुत है, उत्तराखंड के हर घर में मिल जाएगा आपको। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको फ़ायदे बताए, रतालू के बारे में बता दिया, वीर्यवर्धक और ये बलवर्धक, रतालू की सब्ज़ी। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे मज़ेदार सब्ज़ी की नेचुरली प्राकृतिक रूप से उगा हुआ है। अभी देखेंगे कितना झाड़ हो रहा है, इस झाड़ के बीच में कौन आएगा कोई भी सोचेगा जंगली है, कौन खाएगा। इसका फ़ायदा मुझे मिलता है। और एक पौधा यहाँ भी था, तो मैंने ये छोटा सा ये तो किसी को दिया। और ये देखिए मैंने सोना पाठे लगा रखे हैं, जो पिछले साल में बोला था 56 पेड़ लगाए, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए, 5 5 फीट के हो गए, 4 4 5 5 फीट के एक साल में ही। 56 में से मेरे 50 तो बचेंगे ही। और एक मज़ेदार आपको बताता हूँ, ये जो रतालू है निरगुंडी के पेड़ पे देखिए, ये निरगुंडी की टहनियाँ मैंने लगाई थी, और जब मुझे ज़रूरत होती तभी इसके पत्ते तोड़ता हूँ, नहीं ऐसे ही पड़ा रहता है। ये निरगुंडी का ये देखिए बहुत बड़ा झाड़ हो गया है। तो ये निरगुंडी के 10 12 पेड़ हैं और इनके आसपास ही रतालू है, यानी डबल फ़ायदे। तो आप भी अगर लगाना चाहेंगे तो ये इतने कंद है मेरे पास। और इस साल तो हमारे बगीचे में जो रतालू था, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, वहाँ के सारे ये कंद बंदर खा गए हैं, तो उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को, बस 5 किलो ही दे पाया मैं इस बार। और बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी भाई, जीव जंतु हैं, उनका भी हक बनता है प्रकृति पे, वो भी पार्ट है पर्यावरण के, तो उन्हें भी खाना चाहिए। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसमें भी मैंने 1 2 जड़ें यहाँ छोड़ दी हैं, अभी इसमें और रतालू निकलेगा, तो वो नेक्स्ट ईयर खोदेंगे या फिर 15 20 दिन बाद जब ज़रूरत होगा तब।
तो आगे भी बहुत लगा रखा है मैंने नदियों किनारे, जगह जगह हम इसके कंद लगा देते हैं और इसमें से भी लगा दूंगा। पिछले साल मैंने 20-25 किलो कंद नदियों किनारे फेंका था इसका, ये तो हम फेंक देते हैं, ये अपने आप ही उग जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा करना भी नहीं है। तो इसी के साथ ही आप लोगों से विदा लेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय अरविंद, जय प्रगति माता की।